मन आक्रोश है। आज एक मीटिंग भी आयोजित की गई, आपने मीटिंग चली, निर्णय क्या लिया गया है, क्या रहेगा? देखिए, जैसा आप सबको जानकारी है, मैंने पहले भी बताया था, गोविंद राम जी गुर्जर साहब हमारे गुर्जर समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो ही नहीं, उनके पूर्वज भी, उस परिवार ने सदैव इस समाज के विकास में और इस समाज के लिए इस जिले के विकास में सदैव सकारात्मक भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति के साथ में कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों ने उनके ऊपर अपराध कारित करा और वो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु घटना के 8 दिन बाद हुई। उनकी शिकायत होने के बाद भी उन 4 लोगों को पुलिस ने लापरवाही बरती, गिरफ्तार नहीं किया और कहीं ना कहीं समाज में एक अविश्वास खड़ा हुआ कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपने धनबल, बाहुबल और राजनीतिक रसूखातों का उपयोग करता है और अपराध कारित करके भी बच सकता है। ऐसा अविश्वास समाज में खड़ा हुआ और एक विद्वेष का वातावरण खड़ा हुआ। इसके कारण हम सबको भी अपनी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब लोग की उस धरना स्थल पर पहुंचे और समाज ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ में प्रशासन पर दबाव बनाया और इस बात को प्रशासन ने भी माना कि हाँ, हमसे कुछ चूक हुई है। लेकिन समाज ने एक स्वर एक भाव से प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 20 तारीख तक अगर प्रशासन ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया तो 21 तारीख को गुर्जर समाज उबड़ा का देवरा पर एकत्र आकर समाज के स्तर पर निर्णय करेगा और किसी प्रकार की कोई बात होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ पुलिस ने भी अपनी गलती को रियलाइज किया और कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो पुलिस का स्लोगन है, उस स्लोगन को और सरकार की जो मानसिकता है उसको धरातल पर उतारने के लिए पिछले 48 घंटे में अजमेर जिले की पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत ईमानदारी से, तत्परता से और मेहनत करके काम किया। और अच्छी बात यह है कि आज हमारा गुर्जर समाज स्वतः ही यहाँ एकत्र आया तो हमने इस बैठक को श्रद्धांजलि सभा में तब्दील कर दिया और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया कि पुलिस ने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करके 2 दिन के अंदर अंदर उन जो अपराधी थे, जो मूल अपराधी थे दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया। और तीसरा एक छोटा बच्चा है, जो बच्चा बचा है, जो चौथा अपराधी बचा है, उसको भी पुलिस 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर गुर्जर समाज अजमेर जिले के सभी 3600 कौम को साथ लेकर चलने वाला एक गुर्जर समाज है। हम किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ देने में विश्वास नहीं रखता है समाज। इस समाज की मांग को प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा किया तो ये समाज भी प्रशासन का भी धन्यवाद देता है और अजमेर जिले के साथ सदैव पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। तो आज की सभा हमने प्रशासन को धन्यवाद के साथ साथ लीगल प्रोसेस जो है वो ईमानदारी के ढंग से हो और उसके साथ साथ ये भी निर्णय किया गया कि इन 4 लोगों को, जिन भी अन्य लोगों ने, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो मेरे भी हो सकते हैं, अपराधी को मदद करने वाला भी अपराधी होता है, ऐसे इन 4 लोगों को जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो पैसे से दिया हो, भोजन से दिया हो, निवास में संरक्षण देने से दिया हो, गाड़ी में बिठाने से दिया हो, ऐसे तमाम लोगों को भी पुलिस इंक्वायरी करके जांच करके सूचीबद्ध करे, उनको भी डिटेन करे, उन पर भी कार्रवाई करे, उन पर भी गिरफ्तार करे। ऐसा भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है और माननीय सरपंच साहब को हमने श्रद्धांजलि दी है। अगर पुलिस बाकी सारी कार्रवाई सरपंच साहब के 12 दिन पूरे होने तक अगर नहीं करती है तो फिर एक बार हम यहाँ सब एकत्र आएंगे और इस सब चीजों को करने के लिए हमारी जो 11 लोगों की कमेटी प्रशासन से बात करने वाली थी, उन 11 लोगों ने ये तय हुआ सर्वसम्मति से कि कोई भी व्यक्ति समाज के भावनाओं का उपयोग करने के लिए समाज शब्द का उपयोग करके मीटिंग कॉल कर देता है। तो समाज की जब नाम आ जाता है तो हर गुर्जर ये सोचता है समाज के हित की बात है, वो आ जाता है। तो अब ये तय किया है कि ये 11 लोग ही मीटिंग कॉल करेंगे। ये 11 लोग जब आपस में चर्चा करने के बाद, तय करने के बाद जो समाज हित में उचित होगा उसका निर्णय करने के बाद में 12 दिन बाद में अगर मीटिंग कॉल करने की आवश्यकता होगी तो मीटिंग कॉल की जाएगी। आज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति सरपंच रहे हुए डुमाडा के गोविंद राम जी गुर्जर की जो हत्या की गई, जिस तरीके से उनके हत्या के बाद जो प्रशासन और हमारी 11 कमेटियों की बात हुई, 11 आदमी कमेटी बनाई, समाज ने कमेटी बनाई हमारी सर्वसम्मति से। उस कमेटी ने उस दिन जो प्रशासन के साथ बातचीत की उसमें हमारे साथ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश जी भराना, किशन जी जज साहब, मैं स्वयं चंद्रभान जी और 11 लोग वहाँ शामिल थे। हमने तय किया और प्रशासन ने भी हमारे को 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन हमारे को दो। हमने तो यहाँ तक भी, हमारे ओम जी, हमने तो यहाँ तक ही कहा कि 3 दिन ले लो लेकिन गिरफ्तार करिए।
उन्होंने 2 दिन में किया। इसके लिए मैं प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अजमेर के जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। जैसा हमारे को अवगत कराया गया कि 2 आदमी को डिटेन कर लिया गया है और एक आदमी जो बचा है 12 दिन के बाद, अगर उसको भी नहीं करते तो उसके लिए 11 आदमी की जो कमेटी है वो बैठ कर निर्णय करेगी कि आगे क्या करना है। और जो बात हुई है वो बहुत, मैं प्रशासन को, उन्हें आज जो समाज हमारा इकट्ठा हुआ, 1000 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए, उन सब ने हमारे पे जो विश्वास जताया और हमने उन पे विश्वास जताया। हम समाज के पीछे हैं, समाज ने एकजुटता दिखाई। इसके लिए मैं गुर्जर समाज और सर समाज को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने शांति व्यवस्था रखी। हम सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी अन्य लोगों को या अजमेर शहर में किसी अन्य को परेशान किया जाए। यही बात हमारी आज विजय हुई है। जो अधिकार जो मांगा गया वो मिला है, इसके लिए धन्यवाद प्रशासन। हरि सिंह गुजर, एडवोकेट अजमेर। हमने कहा था कि पुलिस प्रशासन को 20 तारीख आपकी और 21 हमारी है, लेकिन पुलिस ने, जो पुलिस का ध्येय है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस पर पुलिस खरी उतरी और पुलिस ने जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसमें केवल एक आरोपी बचा है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। बाकी जो हमारी और जो मांगे थी, तो ओम प्रकाश जी ने, अब इस बार देवानंद बोर्ड के चेयरमैन है ओम प्रकाश जी बराना, आपने तुरंत ही सभी के सामने, समाज के जजन पर सबके सामने ही जिला कलेक्टर जी और एसपी महोदय से बात करके और उन जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी तुरंत समाधान कराया है। जो अतिक्रमण के मुद्दे थे और बाकी और जो इनमें जो सहयोगी हैं उनको भी जल्दी ही पुलिस कार्रवाई करेगी और प्रशासन की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। चंद्रभान गुजर, दोरई। छोटा भाई हूँ और जब ये घटना घटी, इस अप्रत्याशित घटना से हमारा पूरा परिवार सदमे में था। लेकिन मुझे जब पूरे इस गुर्जर समाज ने, हर समाज ने, सातु कौम ने जब हमारे परिवार को साथ दिया और सभी हमारे समाज के सभी वर्ग पार्टी के लोगों ने मिलकर, गांव के सभी पंच पटेलों ने, पूरे अजमेर जिले के हर वृक्ष के लोगों ने जब हमारा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर, तब मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। और मैं हमारे परिवार की ओर से सभी पार्टी के, हमारे जो मंत्री जी हैं, देवानंद बोर्ड के अध्यक्ष होंगे हरि सिंह जी, चंद्रभान जी, शिव प्रकाश जी, जितने भी समाज के, हर वर्ग के समाज के लोग हैं, जितने भी गाँवों के पंच पटेल है, गाँवों के सब सरपंच लोग हैं और जो युवा वर्ग है, उन सब का मैं हमारे परिवार की ओर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें तन मन से साथ दिया और मैं न्याय दिलाया। साथ ही पूरा पुलिस प्रशासन से व जिला प्रशासन का भी हमारे परिवार की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूं कि इन अपराधियों को पीछे लगकर उन्होंने घुटने टिकाए। इसके लिए हमारा पूरा परिवार उनका आभारी है। सबका पुण्य में आभार प्रदर्शन करता हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण गुजर है, मैं गोविंद राम जी का छोटा भाई हूँ।